तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 11 अप्रैल के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आजी जो है वो साइली को पूछ रही होती है कि इतनी जल्दी कैसे आ गए रे तुम दोनों को घूमना फिरना चाहिए ना। तो साइली बोलती है कि वो घर के काम भी करना बाकी है ना, इसलिए हम आ गए। तो आजी बोलती है कि अभी तू आई है तो आराम कर, घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, घर के काम जो है वो रेणु कर लेगी। फिर आजी रेणुका को पूछती है कि क्यों रेणु, कर लेगी ना। तो रेणुका बोलती है कि हाँ हाँ सासू भाई, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सचिन हॉल पर आता है। तो परेश बड़ी हैरानी से उसे देखकर पूछने लगता है कि सचिन तो इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो सचिन कहता है कि साइली के आई को मिला मैं और थोड़े टाइम वहां पर रुके और वापस आ गए हम। तो परेश बोलता है कि फिर भी आज तेरी शादी की सालगिरह है ना। तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि आजी की नजर अचानक से सचिन के बदली हुई शर्ट पे पड़ती है। तो वो सवाल करती है कि अरे सचिया, तेरी शर्ट तो अलग लग रही है, तूने कोई दूसरी शर्ट खरीदी है क्या? जब घर से गया था तो साइली की आई की दी हुई शर्ट तूने पहनी थी ना। तो सचिन फिर इधर से झूठ बोलता है कि वो क्या है ना, आजी की दरवाजे की कुंडी में शर्ट फंस गई थी तो फट गई। और इधर साइली भी झूठ बोलती है कि चाय गिर गई थी शर्ट में। तो ये सुनकर आजी इधर सचिन को बोलती है कि साइली कह रही है कि चाय गिर गई और तू बोल रहा है कुंडी में अटक के शर्ट फंस गई, क्या चल रहा है तुम दोनों का? तो सचिन फिर बोलता है कि नहीं आजी, दोनों की बात सही है। वो क्या है ना, चाय गिर गया था शर्ट में तो मैं बाथरूम गया था शर्ट धोने के लिए, तो उसी वक्त कुंडी में शर्ट अटक के फट गया। तभी इधर से हम देखते हैं कि रेणु का सवाल करते हुए नजर आती है कि ये सचिन कह रहा है कि शर्ट फट गई, पर ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी शर्ट फटने वाली है ये इसको पहले से पता था क्या? और इसने नई शर्ट पहले से ही खरीद के रखी थी क्या? फिर उसके बाद आजी जो है वो रेणुका पे शक करती है। तो वो जाकर पूछती है कि इन सब में तेरा हाथ तो नहीं है ना रेणु? तो रेणुका फिर बोलती है कि क्या बात कर रही हैं आप सासू भाई, सचिन ने जो बोला उस पर आपको यकीन हो गया और मुझे तो कुछ और ही लगा, तो इसलिए मुझे शक सा हुआ। तो आजी बोलती है कि तेरे को तो हर चीज में शक आता रहता है, अभी इन दोनों की सालगिरह है ना, तो तेरी बकवास बातें करके दिन खराब मत कर, जा जल्दी से बचे हुए सारे काम कर। उसके बाद हम देखते हैं कि रिया और आकाश हॉल में आते हैं और रिया इधर पूछती है सबसे कि क्या हुआ, ये माहौल इतना टेंस्ड क्यों लग रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है? तो इस पर इधर से रोशनी रिया को कहती है कि वो रिया क्या है ना, सचिन जब बाहर गया था तब वो किसी और शर्ट में गया था और वापस आया तो अलग शर्ट है, और हम लोगों ने पूछा तो सचिन और साइली दोनों के दोनों अलग अलग रीजंस दे रहे हैं। तो रिया इस पर बोलती है कि तो इसमें इतना डिस्कशन क्या करना, मैं तो कई बार दिन में 4 से 5 आउटफिट्स चेंज करती हूँ, तो इसने अगर शर्ट चेंज कर ली तो क्या हो गया? तभी इसके बाद हम देखते हैं कि आकाश साइली को पूछता है कि वहनी, आप काकी के घर वापस जाने वाली हैं क्या? तो इस पर साइली कहती है नहीं नहीं, वो आई और जूही शाम को घर आ जाएंगे। तो ये बात सुनकर इधर रेणुका भड़क जाती है और कहती है कि क्यों, वो दोनों क्यों आने वाली हैं इधर? तो आजी इधर से बोलती है कि क्यों का क्या मतलब है तेरा? तो रेणुका बोलती है कि नहीं नहीं सासू भाई, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। तो आजी फिर परेश को बोलती है कि तेरी बाई को कभी सुधरने वाली नहीं है, कहकर वो अंदर चली जाती है। और इधर आकाश और रिया भी दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और जाने से पहले इधर आकाश तेजस को बोलता है कि दादा, वो ना डेकोरेटर्स वाले आने वाले हैं, तो तू थोड़ा देख लेना। तो तेजस बोलता है कि मैं देखूं? फिर आकाश बोलता है कि अरे दादा, तुझे कुछ करना नहीं है, बस उन्हें मॉनिटर करना है, बाकी जो काम है वो लोग कर लेंगे। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका इधर तेजस को बोल रही होती है कि देखा तूने, साइली और सचिन के जवाबों में कितना फर्क था। तो रोशनी फिर बोलती है कि हाँ काकू, उन दोनों के चेहरे देखे थे, कितने उतरे हुए थे। तो इस पर रेणुका बोलती है कि हाँ, कुछ तो जरूर बात है। उसके बाद सीरियल में आगे हम देखते हैं कि साइली किचन में होती है और उन सारी बातों को याद करके दुखी हो रही होती है जो उसके आई के घर में हुआ था। तभी इसी बीच रोशनी उसके पास आती है और पूछने लगती है कि साइली, तुम्हारे घर पर कुछ हुआ है क्या? तो साइली इधर से बोलती है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो रोशनी बोलती है कि नहीं नहीं, वो सुबह तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी थी और लौटने के बाद नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तो साइली इधर से बोलती है कि तुम चिंता मत करो रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी रोशनी बोलती है कि ओ कम ऑन साइली, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो, सचिन और तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ तो हुआ है जरूर। तो साइली बोलती कि पर तुम इस सब के बारे में जानकर क्या करोगी, और ये हमारे परिवार के बीच की बात है, तो तुम इससे दूर रहो। तो रोशनी इधर से बोलती है कि आया ना गुस्सा, बस मुझे भी उसी दिन ऐसे ही गुस्सा आया था जब सचिन ने सवालों की लड़ियां लगा दी थी कि मेरे पापा ने पैसे कहां से भेजे और कैसे भेजे, तो मैं भी ऐसे ही गुस्सा हुई थी। और तुमने मुझसे क्या सवाल किया था कि रोशनी, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, याद है ना तुमको? तो अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि कोई आपके पर्सनल मैटर में नाक घुसाता है तो कैसा लगता है, और उसके ऊपर से तुमने अपनी आई को बता दिया मेरे घर के बारे में, तो सोचो मुझे कितना गुस्सा आया होगा। इसलिए खबरदार साइली, इसके आगे से मेरे और मेरे परिवार के बारे में अपनी फैमिली को कुछ भी बताया ना तो देख लेना। हम भले ही एक ही फैमिली हैं और एक ही घर में रहते हैं, पर हम सबके अलग अलग परिवार भी हैं जिनकी रेस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। और रही बात सचिन के शर्ट की, तो ऑनेस्टली मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी शर्ट पहनकर गया था और कौन सी शर्ट में वापस आया। और काकू ने मुझसे कहा था तो इसलिए मैंने सिर्फ आकर तुमसे पूछा, बाकी मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। और इधर साइली काफी अपमानित सी फील करती है।
अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि साइली बड़े ही गुस्से में अपने कमरे में आती है और सचिन को कहती है कि अभी के अभी ये शर्ट उतारो। और फिर साइली एक दूसरी शर्ट लेकर आती है अलमारी से और कहती है कि इसे पहनो। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था सचिन कि आज के दिन मुझे किसी की चार बातें नहीं सुननी, पर इस शर्ट की वजह से वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। और क्या फर्क पड़ जाता अगर तुम मेरे आई के दिए हुए शर्ट को पहन के वापस आ जाते? अपने गुस्से के आगे तुम्हें किसी और की कोई परवाह नहीं है ना सचिन? तो सचिन इस पर कहता है कि साइली अब तू फिर से शुरू मत हो जा। तो साइली बोलती है कि करूंगी शुरू, क्योंकि ताने सिर्फ मुझे सुनने पड़ते हैं, पहले काकू के और अब रोशनी के। पहले ही तुम मेरे परिवार की बेइज्जती करके आए हो और अब तुम्हारे परिवार के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम। और तुम बाड़ू का दिया हुआ शर्ट नहीं पहनना चाहते ना, तो ठीक है, अब तुम ये वाली शर्ट भी नहीं पहनोगे, तो अभी के अभी इस शर्ट को बदलो। तो सचिन फिर इधर से कहता है कि नहीं बदलूंगा मैं। ऐसे ही करके फिर सचिन और साइली के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। और इधर बाहर हम देखते हैं कि रिया को इन झगड़ों की आवाज सुनाई देती है, तो वो कान लगाकर रूम के बाहर से सुनने लगती है। और तभी आजी भी उसी बीच आ जाती है। तो रिया फिर आजी को बोलती है कि ओ नो ग्रैंडमा, आप देखो ना, ये दोनों फिर से लड़े जा रहे हैं, वो भी अपने ही एनिवर्सरी वाले दिन। तो आजी ये बोलती है कि तू रुक, मेरे पास ना इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। और इधर हम अगले सीन में रूम के अंदर देखते हैं कि सचिन साइली को कह रहा होता है कि तेरा चेहरा बता रहा है साइली कि तेरे बोलने का ये मतलब है कि इन सब में गलती मेरी ही है। तो साइली इस पर बोलती है कि मैं कैसे किसी की गलती बता सकती हूँ, और मैं होती कौन हूँ किसी को सही और गलत बताने वाली। और वैसे भी तुम्हें तो क्या सही है और क्या गलत है सब पता होता है ना, तो तुम्हें जो करना है वो करो, वैसे भी मेरी सुनते कहाँ हो तुम। कहकर जब साइली कमरे के बाहर जाने की कोशिश करती है तो दरवाजा बाहर से लॉक्ड होता है। तो ये देखकर सचिन इधर से चिल्लाते हुए कहता है कि इसकी भैंस की टांग, कौन कुंडी मारा रे घर पे। कहकर दोनों के दोनों चिल्लाने लग जाते हैं कि दरवाजा बाहर से बंद है, खोलो। तो इधर दूसरी तरफ से आजी कह रही होती है कि क्या रे तुम दोनों हर वक्त झगड़ते रहते हो, तो अब ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। फिर रिया भी इधर से बोलती है कि और आज आपका स्पेशल डे है और आप लोग सेलिब्रेट करने की बजाय एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को। तो आजी फिर इधर से बोलती है कि सचिया, एक बात बोलती हूँ तेरे को कि जो भी तुम दोनों के बीच झगड़ा या महाभारत चल रहा है ना, वो कमरे के अंदर छुड़ाने का और उसके बाद बाहर आने का, तब तक मैं ये कुंडी नहीं खोलने वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर साइली चुपचाप से आकर बेड पे बैठ जाती है और कहती है कि जिसे जो करना है करे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। कहकर फिर एक दूसरे से दोनों बात ही नहीं करते, अकड़ कर रहते हैं। और फिर दूसरे ही पल हम देखते हैं कि आखिरकार लंबे समय तक एक ही रूम में बंद रहने के बाद साइली अपनी तरफ से पहल करती है और सचिन को बोलती है कि सचिन, कल तुमने कहा था ना कि आज के दिन से सिर्फ तुम्हें बुरी यादें याद है, तो मैं तो बस इतना चाहती थी कि हम दोनों मिलकर आज का दिन खुशी खुशी मनाएं, ताकि वो सारी बुरी यादें धुंधली हो जाए। और मैं बस चाहती थी कि हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही रहे। लेकिन कुछ ना कुछ होते ही रहा और जो मैंने सोचा भी नहीं था वो सब हो रहा था। तो इधर से सचिन अचानक से पूछता है कि तू मुझसे प्यार करती है ना साइली। तो साइली बोलती है कि ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता क्या। तो सचिन बोलता है कि मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करती है साइली, पर ऐसे कभी कुछ खुलकर बोलती नहीं है ना, तो इसलिए पूछ लिया मैंने। तो साइली इधर से बोलती है कि कैसे बोलूंगी मैं, किसी की बात गहराई के साथ सुनने में हिम्मत है तुम में। तो सचिन कहता है कि हाँ सुनता हूं ना मैं, अभी जब तू लड़ाकू विमान से गेंडा गुलाब बनती है तो सुनता हूं ना मैं। उसके बाद फिर सचिन कहता है कि ठीक है, मैं शर्ट पहनता हूं तेरे कहने पर। देख, मैं अपने हाथ अभी खड़ा करके सफेद झंडा लहरा रहा हूं शांति का, तो तू भी अपनी तरफ से एक झंडा लहरा। इसको खत्म करते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है और मेरे को तेरे लिए भी ये दिन खराब करने का नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता है। तो साइली भी इधर से बोलती है कि ठीक है। तो फिर ये सुनकर सचिन बोलता है कि अच्छा है तुम लड़की लोगों का सॉरी बुलवाने का है हम लोगों से, पर खुद बोलने का नहीं। तो इधर से फिर साइली भी अपनी तरफ से सॉरी बोलते हुए नजर आती है। उसके बाद साइली सचिन को एक दूसरी शर्ट पहना देती है और दोनों के दोनों अपनी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इधर रिया आवाज देती है बाहर से कि अब आप दोनों बाहर आ जाओ। फिर जब दरवाजा खुलता है और दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा परिवार मिलकर घर को सजाने में लगा हुआ होता है। उन्हें पहले ये समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका खुद को चिड़चिड़ा सा महसूस करती है और कह रही होती है कि सासूबाई है ना, जिस काम में मेरी जान निकल जाती है वही काम मुझे पकड़ा देती है। जितना मैं दूर इस साइली के फूलों की माला से भागती हूँ ना, उतना ही मुझे फूल वाली बनाने में लगी रहती है सासूबाई। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि साइली रेणुका के पास आती है और हेल्प करने की कोशिश करती है उसकी। तो रेणुका साफ मना कर देती है और कहती है कि तुझे कोई जरूरत नहीं है सब करने की, और तू तो फूल वाली ही है और हमें भी फूल वाली बना दिया है। पता नहीं क्या टोटका कर दिया है सासूबाई पर तूने, जब भी सासूबाई आती है तेरे सारे काम हमसे ही करवाती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आजी आकर सबको इकट्ठा करती है और कहने लगती है कि सुनो सब लोग, अभी गए साल का जो आज का दिन है वो मेरे सचिया और साइली और हम सबके लिए बड़ा कठिन गया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज का दिन एक त्योहार की तरह हम धूमधाम से मनाएंगे, ताकि अगले साल का जो आज का दिन है मेरे बच्चों के मन में भाव प्रेम और उल्लास निर्माण होना चाहिए। तो फिर इधर आजी सचिन और साइली दोनों को अपने पास बुलाती है और उन्हें बख्शिश के रूप में कुछ कपड़े देती है पहनने के लिए और बोलती है कि अंदर जाकर तैयार होकर आओ।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और साइली दोनों तैयार होने के लिए अंदर चले जाते हैं कमरे में। उसके बाद आजी बाकी के परिवार वालों को भी अपनी तरफ से बख्शिश देते हुए नजर आती है। आगे फिर हम देखते हैं कि आजी रोशनी को ये कहती है कि वो जाकर साइली को तैयार करे। तो रोशनी जब साइली के कमरे में जा रही होती है तभी उसकी नजर अचानक से रिया पे पड़ती है, जिसे आजी कुछ ज्यादा ही लाड कर रही होती है। तो रोशनी ये देखकर तेजस को बोलती है कि अब क्या साइली के बाद रिया आजी की फेवरेट होने वाली है क्या। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशनी साइली के कमरे में आती है और उसको बोलती है कि साइली बैठो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। तो साइली बोलती है कि नहीं नहीं रोशनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगी। तो रोशनी इस पर कहती है कि साइली आजी ने मुझसे कहा ये करने को, अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो मुझे डांट लगा देंगी वो। वैसे ही तुम और सचिन उनके ज्यादा प्यारे हो और वो एक्स्ट्रा परवाह करती है ना तुम दोनों की। तो साइली बोलती है कि नहीं रोशनी, ऐसी कोई बात नहीं है, आजी हम तीनों बहुओं को एक समान प्यार और परवाह करती है और कोई भेदभाव नहीं करती। तभी उसी वक्त रिया भी वहां आ जाती है और साइली की बातों से सहमत होती है और आगे रोशनी को ताना मारते हुए कहती है कि करेक्ट, जिस तरह आंटी हम सबको इक्वली ट्रीट करती है, राइट रोशनी। तो रोशनी इस पर चुप हो जाती है। तो रिया फिर कहती है कि मेरा मतलब यह है कि जिस तरह आंटी तुम्हें फेवर करती है रोशनी, ठीक उसी तरह आजी भी साइली बहनी को फेवर करती है, इट्स इक्वल, सो चिल रोशनी। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि इधर तेजस मिरर के सामने खड़े होकर खुद पर शेरवानी ट्राई करके कह रहा होता है कि वाह तेजस, क्या बात है, एकदम हीरो लग रहा है तू। तभी पीछे से सचिन और आकाश दोनों आते हैं और सचिन तेजस को कहता है कि अरे खजूर, तेरा हो गया है खुद को निहार के, तो हम लोग तैयार हो जाएं। उसके बाद सचिन आकाश को कह रहा होता है कि वैसे आकाश, इस खजूर को मानना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर हो जाए, पर ये खजूर का खजूर ही रहेगा। तो तेजस बोलता है कि ए छोटे खजूर, कितनी बार तुझे बोला है कि तमीज से बात कर मुझसे, बड़ा भाई हूं मैं तेरा और अब एक बिजनेसमैन भी बनने वाला हूं। तो सचिन फिर बोलता है कि नहीं रे, तू खजूर का खजूर ही रहेगा, बिल्कुल नल्ला बेरोजगार, यही तेरी सच्चाई है। और आकाश, मेरे को ना ताजुब हो रहा है कि ये खजूर खुद को इस फंक्शन का चीफ गेस्ट समझ रहा है। तो तेजस इस पर बोलता है कि और नहीं तो क्या, मैं हूं ही उतना इंपॉर्टेंट, और ये तू भूल मत सचिन कि तेरी शादी ना मेरी वजह से ही हुई है। तो ये सुनकर इधर सचिन पहले गुस्सा तो होता है, फिर बाद में वो जाकर तेजस के गाल पर हाथ मारकर बड़े ही प्यार से कहता है कि बहुत बहुत थैंक यू तेरे को, कि आखिर मेरी शादी तेरे ही वजह से तो हुई है, ना ये भगोड़ी मैना मंडप से भागता और ना ही मेरी साइली से शादी होती। और मैं तो कहता हूं कि भगवान करे सबको ये भगोड़ी मैना जैसे भाई ही मिले, जो एक ऐसा गलती करे जिससे दूसरे भाई का फायदा हो जाए। अच्छा है, क्योंकि सच तो यह है कि साइली एक नंबर बाइको है, और जब से साइली मेरी जिंदगी में आई है उसने मेरे को मस्त बदल डाला है। उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि तेजस और आकाश दोनों मिलकर सचिन को तैयार करने लगते हैं और इधर रोशनी और रिया भी साइली को मिलकर तैयार करने लगती हैं। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि पार्टी के लिए जब दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं तो एक दूसरे को देखकर खो से जाते हैं, और इधर साइली सचिन को देखकर भाव विभोर हो जाती है और सचिन भी अपनी पत्नी की खूबसूरती में डूब सा जाता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।